अब बीजेपी वोट चोरी से आगे बढ़कर सीट चोरी करने पर आ गई है। जब कांग्रेस के एमएलए तोड़ नहीं पाए तो एंड मोमेंट पर चुनाव आयोग के साथ मिलकर मध्य प्रदेश से राज्यसभा की कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द कर दिया। और ऐसा जानबूझकर किया गया ताकि कांग्रेस के पास समय ही ना बचे। लेकिन बावजूद इन सबके कांग्रेस जब टाइम रहते ही ईसीआई पहुंची तो इलेक्शन कमीशन का दफ्तर ही बंद था। आयोग के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धरना देना पड़ा। मीडिया वाले जब कवर करने आए तो उन्हें भी रोका गया। कांग्रेस उम्मीदवार के नामांकन में किसी गलती का आरोप कोरी बकवास है। बिना कॉग्निजेंस के कोई भी क्रिमिनल केस जन्मता ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं होता है। अब मजे की बात यह है कि जो इलेक्शन कानून है, जो चुनाव आयोग का कानून है, इसमें खुलासा की उत्तरदायित्व है, उसमें लिखा है स्पष्ट कि आपको सिर्फ वो वाला खुलासा करना है जिसमें अपराध अगर प्रूव हो तो दंड 2 वर्ष से ज्यादा हो और जिसमें चार्जेस फ्रेम हो चुके हो। ये कानून में लिखा है सेक्शन 33A में। ये सब बीजेपी ने अपने फायदे के लिए किया है, जिसमें हमेशा की तरह चुनाव आयोग ने मोदी सरकार का साथ दिया। जबकि झारखंड के उम्मीदवार के नामांकन में जानकारी छिपाने के बाद भी उनका नामांकन रद्द नहीं किया गया, बल्कि होल्ड कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस उम्मीदवार को बीजेपी का समर्थन है। ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये साजिश है। बीजेपी और चुनाव आयोग मिलकर विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी और बीजेपी अब सीट चोरी पर उतर आए हैं। पहले संस्थाओं पर कब्जा किया, अब चुनावी प्रक्रिया को भी तोड़ रहे हैं। विपक्ष को चुनाव लड़ने का मौका ही नहीं देना चाहते। देश देख रहा है कि कैसे भाजपा चुनाव आयोग के साथ मिलकर लोकतंत्र का गला घोंट रही है।